नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता या किसी प्रियजन की देखभाल कर रहे हैं तो यह चैनल स्नेह और सेवा आपके लिए है। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इशू, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। बुजुर्गों में डिप्रेशन यानी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बहुत आम होती है, लेकिन कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चलिए हम एक कहानी से समझते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। रमेश बाबू 65 वर्ष के रिटायर हो गए थे और उनकी बहू का नाम नैना था और संदीप उनका बेटा जो ऑफिस में व्यस्त रहते थे, और अभी उनका पोता जो मोबाइल में व्यस्त रहते थे। डॉक्टर शर्मा जो हैं वो काउंसलर। चलिए हम देखते हैं कि रमेश बाबू एक समय पर जीवन के केंद्र में थे, यानी कहीं सर्विस करते रहेंगे। परिवार, दफ्तर, समाज सब उन्हें पूछते थे, पर अब रिटायर होने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। रमेश बाबू मन में सोचते हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, मुझे कोई सुनता ही नहीं। ये आवाज़ उनकी अंदर से है, क्योंकि जिस वो फैमिली में रहते थे, उनका पोता जो मोबाइल में बिजी, उनका बेटा जो ऑफिशियल कार्य में बिजी, उनकी बहू जो है रसोई घर के कामों में व्यस्त है। तो वो जब ऑफिस जाते आते थे तो उनको पता नहीं चलता था, बट रिटायर होकर के अपने घर में आए तो उनको ऐसा लगा कि अरे सब अपना अपना मस्ती में है, मेरा कोई सुनता ही नहीं है। तो इसलिए इस दुनिया में हम लोग सब बिजी हैं, कभी भी हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि थोड़ा सा मम्मी पापा के साथ में हम लोग समय दें। तो भाई और बहनों, आप लोगों से भी मैं ज़रूर बोलूँगा कि उनको जब भी रिटायर होते हैं, आपके घर में या मेरे घर में या कहीं भी, उनके साथ समय देना चाहिए, क्योंकि वो हमें पढ़ाने में, लिखाने में और सक्सेस दिलाने में वो सारी व्यस्त रह करके सारी समय हम लोगों में गंवाए। थोड़ी सी समय उनको चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे रमेश बाबू ने बोलना कम कर दिया। न सुबह की चाय में बात और न शाम की चाय में बात। अंदर ही अंदर एक सन्नाटा छा रहा था उनके मन में, और वो होता है डिप्रेशन। एक दिन नैना ने गौर किया और बोली, उनकी बहू, पिताजी पहले जैसा नहीं रहे, ना हंसी ना बातचीत। नैना ने संदीप से बात की, यानी अपने पति से बात की, और बोलती है, पता है पिताजी अब पहले जैसा नहीं रहे, शायद उन्हें किसी से बात करनी चाहिए। इसको अब जरा सोचिए वो कैसे बोल रही है। पता है पिताजी अब पहले जैसा नहीं रहे, शायद उन्हें किसी से बात करनी चाहिए। शायद हमें डॉक्टर के शर्मा से बात करनी चाहिए, उनका पति बोलते हैं। इसके बाद डिप्रेशन, जब वो काउंसलर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं, यह एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है, और उन्हें सिर्फ सुनने वाले की ज़रूरत है। प्यार, संवाद और समय, यही सबसे बड़ी दवा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो है, इसमें आप भी, आपके घर के आसपास में लोग रहेंगे, वो बहुत चिंता में रहते होंगे। उनके पास समय बिताना, उनके साथ में, कभी कभी हमने सुना है कि माता और पिता पूरा समय अपने बेटों को सफलता बनाने में किए, बट जैसे ही वो घर पे आए तो बेटा कमाने निकल गए। ये उस समय की बात है। तो डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार उदासी, निराशा, अकेलापन और उत्साह की कमी महसूस करता है। यह सिर्फ दुखी होने से अलग एक गंभीर बीमारी है जी। और कभी कभी वैसा भी होता है, अरे मेरा दुनिया कितना अच्छा था, मैं कितना अच्छा था। कभी कभी देखिए उनको नींद नहीं आती है, रुचि नहीं लेते हैं, अकेला रहते थे। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, कोई पेशेंट हैं जो उनके पास में कोई भी मिलने आते हैं, रिश्तेदार या उनके दोस्त, तो बोलते बोल दो, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, बोल देना को मैं ठीक नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या है, ये डिप्रेशन है। और भूख कभी कभी कम हो जाना, धीरे धीरे कभी बढ़ जाता है। कभी कभी वो सोएंगे बट उनको पता ही नहीं चला कि मैंने सोया है, क्योंकि एक मैनिया नाम की पंछी होती है और वो डाल पर जाती है और डाल पर ही बैठ के सो लेती है, उसको बोलते हैं इंसोमनिया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें उन लोगों में होती है और हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। तो और ये भावनात्मक समर्थन देना चाहिए उन्हें। समझ, सोने और उठने बैठने का समय निश्चित रखें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज उनको ज़रूर देना चाहिए। उनके हॉबीज़ को और उनके जो पुरानी यादों को है उनको थोड़ा थोड़ा उजागर करना चाहिए उनके पास में, और वो उनसे बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मेन चीज़ है। तो ये डिप्रेशन हम लोग उनके साथ में बैठकर उनसे बात करके हम उनके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी दवा है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जहाँ की स्नेह और सेवा आपके सेवा में हमेशा उपस्थित रहेगा। धन्यवाद। मनोज कुमार। थैंक यू। बाय।